हाँ जी। तो लंदन का स्टेज था, स्पॉटलाइट थी शाहरुख खान पर और सामने बैठे थे डेविड साहब। पूछा गया व्हाट इज फेम फॉर यू। एसआरके ने जवाब दिया इट्स लाइक रनिंग बिहाइंड अ बस फॉर इयर्स एंड व्हेन यू फाइनली कैच इट यू रियलाइज यू डोंट नो वेयर टू सिट। ऑडियंस हंसी से हिल गई, लेकिन असल कमाल था इस जोक के पीछे छुपी जिंदगी की रियलिटी दिखाने का। फेम, स्ट्रगल और आइडेंटिटी का एक मेटाफर में क्या खूबसूरत जवाब दिया। और इसे कहते हैं जनाब स्टोरी टेलिंग प्लस ह्यूमर का लीथल कॉम्बो। बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर का नाम नहीं, ये कम्युनिकेशन स्कूल है जहाँ हर डायलॉग, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर ऑकवर्ड सवाल के जवाब में छुपी होती है एक मास्टर क्लास। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हुसैनी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हम सेलिब्रिटी स्पॉटलाइट में से निकालेंगे कम्युनिकेशन के असली हीरे, ताकि आप भी हर कन्वर्सेशन में छा जाएं। चलें जी, फिर करते हैं माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। नंबर 1, शाहरुख खान। उन्होंने फेम को डिस्क्राइब करने के लिए मेटाफर यानी एक मुहावरा यूज किया, बस और सीट का, जो कि सिंपल, फनी और डीप था। ये था एसआरके का कम्युनिकेशन स्टाइल। शाहरुख खान हर बात को एक कहानी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब आपकी बात एक सीन बन जाए तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, याद भी रखते हैं। मेटाफर्स इंगेज करते हैं इमेजिनेशन को, प्लस ह्यूमर ड्रॉप डिफेंसेस, इसलिए लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि बात उनकी जिंदगी से भी रिलेट कर जाती है। और बात मजाक में की जाती है तो लोग उससे डिफेंसिव भी नहीं लेते। इसलिए आज से बोरिंग आंसर छोड़ दो, हर इंपॉर्टेंट आइडिया को किसी विजुअल या छोटी सी कहानी से जोड़ो। अपनी डेली स्ट्रगल्स को एक लाइन में रैप करना सीखो। जैसे कि ऑफिस जाना ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स ऑन हो पर रिमोट किसी और के पास हो। होगी ना एक लाइन में पूरी स्ट्रगल कवर। इसकी प्रैक्टिस करके आप शाहरुख खान का कम्युनिकेशन स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं विद पंचेस एंड पर्पस। नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा। जब इंटरव्यू में किसी मीडिया वाले ने क्वेश्चन किया कि सेलिब्रिटीज ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कमेंट क्यों नहीं करे, प्रियंका ने पहले तो बोला डू यू नीड द आंसर ट्रूली। उन्होंने कहा हाँ जी, आप बताएं ना, आजकल इंडिया में इतने मामला चल रहे हैं, आप उन पर बात क्यों नहीं करते। तो प्रियंका ने जवाब दिया इट्स बिकॉज व्हेन यू यूज माई नेम और अ पब्लिक पर्सन नेम इनटू योर टिकर, people watch it. So we are used. So it's not on me or it's not on us, it's on you. Mic drop moment था भाई। लेसन क्या मिला? डायरेक्ट, कंपोज्ड और अनअपोलोजेटिकली ऑनेस्ट। नो शुगर कोटिंग, जस्ट फैक्ट्स इन अ हाईली कंपोज्ड मैनर। क्योंकि ऑथेंटिसिटी बिल्ड करती है ट्रस्ट को। जब आप रियल हो तो लोग सुनते हैं, क्योंकि फेक लोगों की दुनिया में असली लोग बहुत ही रेयर हो गए। इसलिए जब क्रिटिसिज्म मिले अपने पॉइंट फर्मली बोलो, ओवर एक्सप्लेनिंग ना करो, सिर्फ फैक्ट्स पे बात करो। आज से लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे का लोड छोड़ दो। मैं क्या फील करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, उस पर फोकस करो। बी द पीसी इन योर ग्रुप, रियल, रॉ एंड रिस्पेक्टेड। नंबर 3, सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स 1994 का आखिरी सवाल, जो कि एक विनिंग सवाल था। व्हाट इज फॉर यू द एसेंस ऑफ बीइंग अ वुमन। सुष्मिता सेन ने जवाब दिया being a woman is a gift of God. She teaches a man what sharing, caring and loving is all about. And that's for me is the essence of woman. No big words, no drama, just full clarity और connection. तो सुष्मिता सेन ने ये समझाया कि जब जज्बा और सिंप्लिसिटी मिलते हैं तो जवाब दिल को लगता है। आपको बड़े बड़े बोल बोलने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल और लॉजिकल बात करके भी दिल को जीत सकते हैं। क्लैरिटी शोज इनर अलाइनमेंट। जब आप अपने थॉट प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तभी आप दूसरों पर असर डालकर समझा सकते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को क्लीन रखने के लिए हर दिन एक छोटी सी लाइन लिखो, सिर्फ 2 लाइंस, किस पर कि आज मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस तुम्हारी बात को क्रिस्प बनाएगी और इन अल्फाज को लिखते ही वो क्लैरिटी दिन ब दिन तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी और तुम्हारे अल्फाजों में भी नजर आएगी। नंबर 4, ऐश्वर्या राय। कैम्स इवेंट पर एक रिपोर्टर ने बड़े क्रिटिसाइजिंग मैनर में कुछ पूछा कि ये साड़ी, आपने साड़ी क्यों पहनी है, इट्स नॉट दैट इंटरनेशनल। ऐश्वर्या राय ने कामली कहा द साड़ी इज अ कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, फैशन इज ऑल अबाउट हु यू आर एंड आई एम प्राउड टू शोकेस माय रूट्स। और उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई, क्योंकि ये क्वीन मूव था। इससे लेसन मिलता है असर्टिवनेस का। असर्टिवनेस डजंट नीड वॉल्यूम। अपने आप को साबित करने के लिए आपको चीखने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बिल्कुल एरोगेंस ही जवाब होता है। जब आपको अपने रूट्स पे फख्र होता है तभी आप कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और फियरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। तो आप जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, जिस फैमिली से हैं, जिस माहौल से हैं, जिस भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, जिस भी गाँव से हैं, उस पर प्राउड महसूस करें। तभी आप फियरलेस कम्युनिकेशन कर पाएंगे और वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में भी नजर आएगा। तो आज से आपको अपने कल्चर, लैंग्वेज या फिर एक्सेंट के लिए कभी भी शर्माना नहीं है। इंस्टेड प्रैक्टिस दिस लाइन, दिस इज हु आई एम एंड दैट इज इनफ। यूज इट एंड ओन इट एंड दैट्स हाउ यू चेंज द गेम एंड गेट योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। आप कमेंट्स में मुझे ये बताओ किस सेलिब्रिटी के कम्युनिकेशन स्टाइल ने तुम्हारा दिल जीत लिया और किस टिप को तुम अपनी असल लाइफ में ट्राई करने वाले हो। और ये बताओ कभी तुमने किसी को बहुत ही विटी, क्लासी या कॉन्फिडेंट जवाब दिया तो जरूर शेयर करो। लेट्स क्रिएट अ मास्टर क्लास फ्रॉम योर स्टोरीज टू। एंड पे याद रखना, लव सिर्फ साउंड्स नहीं होते, ये तुम्हारी एनर्जी, इंटेलिजेंस और इमेज रिफ्लेक्ट करते हैं। प्रैक्टिस करो, पॉलिश करो और कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो अपने लफ्जों के मैजिक को। हर जवाब तुम्हारा सिग्नेचर बन सकता है, बस उसे लिखने का तरीका आना चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई साइकोलॉजिकल डिकोडिंग के साथ। तब तक शाहरुख खान वाली वेट, पीसी वाली ऑथेंटिसिटी, सुष्मिता की क्लैरिटी और ऐश्वर्या राय की एलिगेंस अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करें। खुश रहें और बोलते रहें, मगर कॉन्फिडेंस के साथ। अल्लाह ने के मान।